अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, स्टार एशिया न्यूज़ की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन जिसे राहत है रमज़ान के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब रोज़ाना देख रहे हैं। हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम और स्कॉलर्स हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं। रोज़ाना एक नया मौजू जो है हमने इंतखाब कर रखा होता है। आज का जो खूबसूरत मौजू है, यकीनन आज 15 रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी है। 15 रमज़ानुल मुबारक और तारीख़ में दो चीज़ें मिलती हैं। 3 या 4 हिजरी को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जनाब सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ उनके बड़े बेटे यानी नबी मुकर्रम के सिबत अकबर जनाब हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत होती है। आज इसी खूबसूरत शख्सियत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। जनाब हसन मुज्तबा की विलादत के वक्त कैसा सुहाना मंजर था, खुशियों का क्या आलम था। उस वक्त नबी मुकर्रम रब के बारगाह में किस हद तक किस तरह से शुक्रगुजार हुए, आपने कितनी उम्र पाई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर मदफून हैं, और आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से मुशाबिहत रखते थे, खिलाफत जो आपने की, बहुत सारी बातें और बहुत सारे जो सवालात हमारे जहनों में हैं, जो आपके जहनों में हैं, आज इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, मैं तारीफ करवाता चलूँ। हमारे साथ बहुत ही नामवर मजहबी स्कॉलर हैं प्रोफेसर नासिर क़य्यूम हज़ारवी साहब, आप तशरीफ़ फरमा है। प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने आज हमें ये ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई। आज जिस शख्सियत का आज हम जिक्र करने लगे हैं, हज़रत इमाम हसन अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद, जब उनकी पैदाइश होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लख्ते जिगर अता फरमाया है। हुजूर फौरन चले आए और आकर हजरत इमाम हसन को उठाया और उठाने के बाद आपने उनके होंठों को चूमा। वाह सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद फरमाया कि ये मेरा बेटा मेरी उम्मत का सरदार है, और इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम हसन रखा। वाह। हसन नाम भी इससे पहले रूए जमीन के ऊपर जैसे नाम मोहम्मद भी अल्लाह पाक ने छुपा के रखा था। वाह वाह वाह। इसी तरह नाम हसन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा के रखा हुआ था। क्या बात। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा अपने प्यारे हबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से उतारा। किसको उतारा? वो क्यों हसन ना हो जिसका बाप अली हो, वो क्यों हसन ना हो जिसकी माँ फातिमा। क्या खूबसूरत। और फिर एक और चीज है, ये हुजूर की नस्ल है। हुजूर के अपने जो 3 बेटे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन में उन्हें अपनी बारगाह में बुला लिया। अब हुजूर की नस्ल के ऊपर एक ताना लग चुका था। एक दुश्मन दीन, दुश्मन मुस्तफा हुजूर को ये तीर लगा चुका था कि ए मोहम्मद, आपकी नस्ल तो खत्म हुई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर में फरमाया कि नस्ल ए मोहम्मद आपकी कसरत से होगी, नस्ल उसकी खत्म हुई जो आपके लिए ये ताने मारता है। आज अबू जहल की नस्ल नजर नहीं आती। आपको हुजूर के दुश्मनों की नस्ल नजर नहीं आती, मगर आप रूए जमीन के ऊपर कहीं भी चले जाएं तो हुजूर के साहबजादगान आपको सैयद आले रसूल नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया था कि हुजूर ने तो खामोशी में कुछ बोले नहीं, अल्लाह चुप नहीं रहा। महबूब तू जवाब नहीं देता, हम चुप नहीं रहते और तुझे तसल्ली देते हैं। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका जो दुश्मन है वही बेनाम और बेनिशान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह करम किया। हजरत इमाम हसन के हुजूर ने होंठों को क्यों चूमा? वाह। अब हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को चूमते थे, इमाम हसन के होंठों को पूछने वालों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा कि ये मेरे दोनों बेटे
मेरे दीन के ऊपर कुर्बान होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और एक की तो गर्दन, इमाम हसन की गर्दन को काटा जाएगा। क्या खूबसूरत बात, वाह। और फिर उसके बाद अल्लाह, ये जो बड़ा बेटा है ये मेरी उम्मत का सरदार बेटा है। मेरी उम्मत जब दो टुकड़ों में बट जाएगी तो मेरी उम्मत को ये दोबारा एक कर देगा। वाह, और कैसे करेगा? बहुत खूबसूरत। अपनी सरदारी को कुर्बान करेगा। वाह। मगर सरदारी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ता कयामत इनके नाम पर नक्श कर दी। नक्श कर दी। कैसे वाह, कर वाह, दी? वाह, क्या बात इस है। दुनिया के भी सरदार है, उस दुनिया के भी सरदार। क्या कुछ लोग दुनिया के अंदर मोहताज होते हैं कि उनको टाइटल बादशाहत का, वजीर आजम का दिया जाए तो उनकी इज्जत होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बगैर ही वो सरदारी अता फरमाता है। वो दुनिया में बादशाह ना भी हो, वजीर आजम ना भी हो, तब भी सारी इज्जतें अल्लाह पाक उनके कदमों में रखता है। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन के बारे में आता है कि आपका जो वजूद अकदस था, आपका सर मुबारक से लेकर सीना अथर तक, और हजरत इमाम हुसैन का सीने से लेकर कदमैन शरीफैन तक, ये सरापा हुजूर की तस्वीर थे। वाह, शबीह जब दोनों को इकट्ठा किया जाता मुकम्मल। तो सहाबा क्या करते थे? जब हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए क्या बात। तो दोनों शहजादों को इकट्ठा करते। और तस्वीर इकट्ठा करने के बाद हुजूर के हुस्न और जमाल को इन दोनों शहजादों में तलाश किया करते आय थे, हाय हाय, वाह। अपनी आंखों को ठंडा किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन के बारे में एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारका कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन जो दोज़ख होगी वो ये फख्र करेगी। फख्र क्या करेगी? वो कहेगी मेरे पास फिरौन भी है, मेरे पास शद्दाद भी है, नमरूद भी है, बड़े बड़े कारून भी हैं, बड़े बड़े किंग हैं। ए जन्नत तू बता तेरे पास क्या है? आय हाय। इसके मुकाबले में जन्नत खामोश होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वही करेगा। हाँ, वही क्या करेगा कि ए जन्नत तू चुप क्यों कर गई? तू बोल ना, तेरे पास हसन मौजूद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये एक ऐसा जवाब होगा जन्नत के सरदार। कि वाह वाह, दोज़ख खामोश हो जाएगी, साकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये वो जन्नत है वाह, वाह। कि इस जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह रखा है ए जन्नत तू बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, मगर अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। आय हाय हाय। तो ये जन्नत इन लफ्जों को सुनने के बाद मुसलसल तड़प रही है और तड़पते तड़पते इंतजार करते करते थक गई। क़यामत के दिन फिर पुकार के कहेगी मौला तूने मुझसे कहा था कि मेरा हुस्न मुकम्मल नहीं, मौला तो कर दे। आय हाय हाय। तो अल्लाह पाक हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को जब जन्नत में दाखिल करेगा हुजूर की हमराही में, सुभान तो अल्लाह। फरमाएगा ए जन्नत इन शहजादों को देख, तू बड़ी हसीन बनी फिरती है, अब बता तेरा हुस्न अब मुकम्मल हुआ कि नहीं? नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो खूबसूरत। जन्नत जो होगी वो पुरसुकून हो जाएगी और माशाअल्लाह। अपने ऊपर फख्र करेगी कि माशाअल्लाह। मेरे पास सब कुछ था, वाह। मगर हुस्न की तकमील सिर्फ और सिर्फ इन शहजादों की वजह से क्या बात। अल्लाह पाक ने अता फरमाई। नाज़रीन मुकर्रम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जनाब सिब्त अकबर जनाब हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ हम कर रहे हैं। और हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात आया है कि जिस किसी ने खुदा को राज़ी करना है वो मुझ मुस्तफ़ा को राज़ी करे। बेशक। और उलमाए किराम ने, बड़े बड़े आइम्मा किराम ने बहुत सारी तफसीर की कुतुब में इस चीज़ को वाज़े फरमाया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का एक बेहतरीन नुस्खा जो है वो जनाब सैयदा पाक को राज़ी करना है। और ये बात भी आज के दौर में भी अगर हम देखें तो किसी भी माँ के बेटों की जब तारीफ की जाती है तो वो माँ राज़ी हो जाती है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि जब आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहजादों का जिक्र करते हैं तो बात चलते चलते खुदा की रजा तक पहुंच जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर खूबसूरत मुझे याद आ गया कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं। हसन को बादशाह खास, ये शेर इसलिए मेरे जहन में आया कि एक मरतबा एक शख्स ने जनाब मौला हुसैन के सामने जनाब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिक़ कुछ कलिमात जो है वो गलत कहना चाहे तो जनाब मौला हुसैन जलाल में आ गए और आंखों में गुस्सा नजर आने लगा और आपने फरमाया कि ऐसा अब मत बोलना, क्योंकि हसन जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे इमाम भी हैं। तो वो शेर ज़हन में आ गया कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नायब व कायम मकाम कहते हैं, और दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में, दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में,
उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। इस हवाले से कि वो किस कदर लोगों के दरमियान पॉपुलर हो जाती है। हाँ। अगर देखा जाए तो दोनों वाकयात हैं शहादत के, हजरत इमाम हसन भी और हजरत इमाम हुसैन का भी। बिल्कुल ठीक। मगर दोनों की निस्बतें इस हवाले से जरा जुदा हैं कि एक ऐसी टक्कर है जिस टक्कर को सारी दुनिया देख रही है। हाँ। एक तरफ उनके खाने के अंदर, हजरत इमाम हसन के खाने के अंदर, घर के अंदर ये एक साजिश हो रही है, दूसरी तरफ एक हुकूमत खड़ी है। अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन जो है फिर वहां पर अकेले नहीं है, उनके साथ खानदान के बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। और एक और चीज है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 पैगंबर रखे हैं तो जरूरी नहीं कि जिन पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बयान नहीं किया तो इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। बिल्कुल ठीक। ठीक। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मर्जी है कि चंद का वो जिक्र बहुत ज्यादा कसरत से करता है हाँ। और कुछ का काम करता है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है उसके ऊपर मबनी ये फैसले होते हैं। एक चीज है कि जो कि हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत होती है उसमें तमाम लोगों के लिए एक सबक है। बेशक। हजरत इमाम हसन जब शहीद होते हैं तो उनकी शहादत के वक्त वो कोई तैयारी करके नहीं जा रहे, बिल्कुल ठीक है। उनके साथ कोई बच्चे नहीं, वो कोई पोजीशन, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं कि दुनिया उनको कहे कि जाओ या ना जाओ। हजरत इमाम हुसैन की बारी हज का मौका है, बिल्कुल। और उसके अलावा वो कहां से निकल रहे हैं, कभी मदीने कभी मक्के से निकलते हैं, हाय हाय। लोगों के दरमियान है। अल्लाह। अब लोगों को पूरी पोजीशन और सिचुएशन की खबर है। खबर ये है कि एक तरफ यजीद के इरादे नापाक क्या है और दूसरी तरफ उसके लश्कर तैयार हैं। और चूंकि ये गहमा गहमी है, एक हुकूमत के मद्दे मुकाबल एक पूरे का पूरा फैसला बड़ा ओपनली किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और फिर ओपन चैलेंज को हजरत इमाम हसन ने, उन्हें खबर थी वो जिस जगह की तरफ जा रहे हैं वो बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह। और उस आजमाइश का जो उन्हें जो वहां पर जो कर्ज चुकाना होगा वो ये भी हो सकता है कि उनकी जान, उनके खानवादे की जान और उनकी इज्जतें, अल्लाह। सारी चीजें दांव पर लग रही हैं। सुभान। मगर चूंकि दीन को बचाना था और फिर जहां उनकी तालीम और तरबियत हुई थी तो उस तरबियत का तकाजा यह था कि उस सारी सिचुएशन को जानते हुए भी हजरत इमाम हसन को उन हवालों से वो सारी खबरें न थी। हाँ। इमाम हुसैन को खबर थी। अल्लाह। और तब भी सफर जारी और सारी रखना, उस मौके के ऊपर भी आपके कदम के अंदर लर्जिश का ना आना, और फिर सिर्फ आपकी अकेली शहादत नहीं होती, बिल्कुल। फिर जैसे बच्चे, चूंकि वाकयात हैं लगातार, बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे। पूरे का पूरा तस्करा कसरत से, चूंकि मदीने से, मक्के से, फिर उसके बाद करबला, ये सारी की सारी चीजें लोगों ने रकम की है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको शोहरत ज्यादा दे दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके भी, अल्लाह पाक ने उनके ऊपर भी करम यूं किया कि हुजूर की जबान से गवाही दिलवाई कि ये मेरी उम्मत का सरदार है और फिर मेरी उम्मत को एक करने के लिए ये अपनी सरदारी की कुर्बानी भी देगा। अल्लाह। और फिर शहादत हुजूर खुद बकायदा तौर पर होठों को चूमते हैं। वाह। और फिर आपने खुद अपनी जबान अकदस से इशारे दे दिए। गोया दोनों की शहादतें हैं, मगर एक शहादत के अंदर सिर्फ एक शहादत है, दूसरी शहादत के अंदर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। और हजरत इमाम हसन के साथ इस कदर लोग नहीं हैं, इमाम हुसैन के साथ कसरत से लोग हैं। खूबसूरत। और फिर वो सारे का सारा मंजर हमें बताता है क्या बात। कि किस कदर जुल्म सितम करबला के मैदान में बेशक। बपा किया गया। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान खूबसूरत अल्लाह। बात आपने की। यकीनन जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो एक आपकी कुर्बानी है और जो एक पूरा वाक़या है उसे पजीराई मिली है और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इस्लाम आज जिंदा है तो इसी की वजह से। लेकिन जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी और दीन के लिए आपकी जो खिदमात हैं वो भी अपनी मिसाल आप हैं, आपकी शहादत भी अपने जगह पर एक मकाम और एक मर्तबा रखती है और यकीनन आप बड़े भाई हैं और बड़े भाई का एक अपना मकाम और मर्तबा एक इज्जत हुआ करती है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू। अच्छा, इस हवाले से मैं एक सवाल मुसव्वर आप इजाजत दें तो मैं रामा साहब से, वैसे से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर बड़े भाई का आपने जिक्र किया है, आप साहब ये बताइएगा थोड़ी सी वजाहत करते हुए, आका करीम के हवाले से, मतलब कभी इस अंदाज
में कुछ चीजें देखने में आई कि आपने मौला इमाम हसन को प्यार ज्यादा किया हो, इमाम हुसैन को कम किया हो, या जब वो खेलते थे दोनों शहजादे तो वो जो कुछ वाकयात बड़े मारूफ हैं उनमें से अगर एक शेर आप हमारे नाज़रीन के लिए करें तो ये भी और मैं इसी चाहूंगा। के साथ एक मुख्तसर सा सवाल, आप इसी का जवाब इस सकते हैं। हमारी आज की नस्ल जो है वो इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन की जिंदगी से वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या सबक हमें मिलता है? जी, ये जो आपने अबू बकर साहब आपने फरमाया कि हुजूर की मोहब्बत ज्यादा किससे, ये वो मुश्किल तरीन सवाल है जो कोई भी बाप, कोई भी माँ किसी एक बच्चे के ऊपर उंगली नहीं रख सकती। अल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का तो एक कंधा एक के लिए होता था, दूसरा कंधा दूसरे के लिए। हुजूर सवारी बनते तो दोनों बच्चे सवार हो जाते हैं। हुजूर कई मर्तबा ये होता कि घर के अंदर हुजूर हजरत इमाम हसन और हुसैन इनके साथ खेलते और हुजूर कभी रेफरी बन जाते और उनकी कुश्ती करवाते। क्या बात, और अगर इमाम हुसैन अगर जीत रहे होते तो आप फौरन किसकी तरफ चले जाते? हजरत इमाम हसन की तरफ। अगर हजरत इमाम हसन जीत रहे होते इमाम हुसैन की तरफ चले जाते। गोया उन बच्चों के दिल और दिमाग में ये चीज पैदा ही नहीं हुई और ना हुजूर चूंकि अपनी तरबियत के हवाले से आइडियल है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक की तरफ नहीं थे, दोनों के लिए बराबर थे। इसी तरह हुजूर ने मिंबर को छोड़ा, दोनों शहजादे गिरने लगे, हुजूर ने एक को नहीं उठाया, हुजूर ने दोनों को उठाया। क्या बात। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बड़ा खूबसूरत मयार अपनी सीरत से माँ बाप के लिए रख दिया कि जब भी तुम्हारे बच्चों के दरमियान अगर इस किस्म के सवालात हो तो इस किस्म के जवाब दिया भी ना करो। बच्चे को कभी कभार इस किस्म का एक जवाब सारी जिंदगी तड़पाता रहता है कि मेरी अहमियत कम है और मेरे दूसरे भाई की ज्यादा है, या इसी तरह बेटे या बेटी के दरमियान ये कोई किसी किस्म का मवाजना नहीं होता।